1748 से लेकर 1754 तक सत्ता में रहे। ठीक, और इनके समय में बहुत सारे आक्रमण हुए। ठीक है, और इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। यही इसके शासनकाल की विशेषता है। अहमद शाह के दौरान 5 बार आक्रमण हुआ। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और 1754 में ये सत्ता से हट जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आलमगीर द्वितीय हैं जो 1754 से लेकर 1759 तक रहे। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक आलमगीर द्वितीय। ठीक, इनके शासनकाल में आप ये कह सकते हैं कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, और 1759 में इनकी भी हत्या करवा दी। कोई विशेष बात इनके शासनकाल में नहीं है। ठीक है ना, तो आलमगीर द्वितीय बस आप ये याद रख लेना, 1759 से 1754 से 1759, 1754 to 1759 आलमगीर सेकंड। ठीक, और 1757 की प्लासी का बैटल जो है वो इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक, उसके बाद अगला जो नाम है वह है शाह आलम द्वितीय। ठीक, शाह आलम द्वितीय। ठीक, 1759 से लेकर 1806। शाह आलम सेकंड 1759 to 1806। ठीक, 2 बड़े युद्ध आप जानते हैं, इसमें से एक है 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक, बस याद रखने के लिए आपको बता दे रहे हैं 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इस समय पर मराठा जो शक्ति है वो अपने चरम पर थी 1761 से पहले तक, और इस पानीपत तृतीय युद्ध था इसमें मराठा शक्ति जो है वो हार गई थी, और उसके बाद उनका पतन आप कह सकते हैं कि आरंभ हुआ। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। इस युद्ध ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को भारतीय क्षेत्र में मजबूत कर दिया, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी जो घटनाक्रम है उस समय मुगल जो बादशाह थे वो शाह आलम सेकंड थे। ठीक है, तो शाह आलम सेकंड जो रहे वो एक लंबा कार्यकाल रहा, लेकिन औपचारिक शासक थे, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद तो आप यही कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से ही सत्ता का क्रियान्वयन कर रहे थे। ठीक है ना, और सत्ता का सारा केंद्रण जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चल गया था, ये औपचारिक पेंशनर बनकर रह गए थे। ठीक है, तो ये 1764 का बक्सर का युद्ध है, ये ऐतिहासिक युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध में एक ओर अंग्रेज थे और दूसरी ओर जो लड़ रहे थे 3 लोग लड़ रहे थे। ठीक है, एक तो मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम सेकंड थे, ये आप जानेंगे होंगे कि सत्ता में ये थे ही थे, है ना। तो 1764 का बक्सर के युद्ध, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोग एक ओर थे, है ना, और दूसरी ओर था संपूर्ण अंग्रेज शासन। ठीक, तो ये तीनों जो थे ये मिलकर भी अंग्रेजों को इस युद्ध में नहीं हरा पाए, और उसके बाद ये पेंशनर बनकर रह गए। ठीक है,
और 1780 में रहीला सरकार गुलाम कादिर ने इसे अंधा भी करवा दिया था। ठीक, और इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक, तो इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो बहुत सारे घटनाक्रम हैं। शाह आलम के समय 1759 1759 टू 1806, ठीक है, बक्सर का बैटल, ठीक, अंग्रेज वर्सेस शाह आलम सेकंड, मीर कासिम सिराजुद्दौला, ठीक, हार हुई, और इस हार के साथ ही ब्रिटिशर्स जो थे वो हावी हो गए इन पर, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। 1780 में रहीला सरकार ने इसको अंधा करवा दिया। 1803 में शाह आलम के समय पर ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1806 तक ये सत्ता में रहे। ठीक, फिर 30 सेकंड है, अब कुछ पूछना तो पूछ लीजिए।